नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटी अल्मोड़ा उत्तराखंड से रेलवे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच मूल रूप से ग्राम सभा गोगता के रहने वाले श्रीमान शंकर दत्त जुयाल जी, जो कि सेवानिवृत्त DGP चेन्नई तमिलनाडु और वर्तमान में तमिलनाडु में नव गठित अग्निशमन आयोग के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में है श्रीमान शिवदत्त जुयाल जी, जो कि वैद्य हैं, और उनके बड़े भाई श्रीमान गोपाल दत्त जुयाल जी, जो कि शिक्षक रह चुके हैं, और साथ में है श्रीमान जगदीश चंद जुयाल जी, जो कि अब वर्तमान में शिक्षक हैं, और सामने है डॉक्टर भावना जुयाल। आपको मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आपने हाल ही में यहाँ पर PhD कर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि श्रीमान शिवदत्त जुयाल जी से थोड़ा सा, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए श्रीमान शंकर जुयाल जी नए हैं और काफ़ी गर्व का विषय भी हम लोगों के लिए, कि उनके विषय में दो शब्द कहेंगे श्रीमान शिवदत्त जुयाल जी। नमस्कार। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे भतीजे श्री शंकर जुयाल जी आज मासी गोगता में अपना पदार्पण कर रहे हैं, और उनके पिताजी श्री धनीराम जुयाल जी लगभग 60-65 वर्ष पूर्व इस ग्राम सभा से जो है दिल्ली पहुंचे हैं, और वहां जो है उनके बच्चों ने वहां अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ की हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि शंकर जुयाल जी बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जो है तमिलनाडु में जो है रहे हैं, तमिलनाडु चेन्नई में रहे हैं, और उन्होंने कितने प्रकार के पद जो है अपने ग्रहण किए हैं। और रिटायरमेंट से लास्ट के समय वह DGP पद पर रहे, और कमिश्नर पद भी उन्होंने ग्रहण किया, और दो बार राष्ट्रपति पुरस्कारों से वो नवाजे गए हैं। और हमारा सौभाग्य कि आज वो मासी अपने ग्राम गोगता में उनका पदार्पण हो रहा है। हमें बड़ा हर्ष है और हम उनका स्वागत कर पा रहे हैं। और गांव में भी ग्राम प्रधान इत्यादि ग्रामीण लोगों से उनका जो है स्वागत किया जाएगा। कुछ ही समय, ये 11:30 के लगभग यहाँ वो पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर भावना जुयाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप श्रीमान शंकर जुयाल जी का संक्षिप्त परिचय दें। डॉक्टर भावना जुयाल। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी पापा ने आपको बताया ही कि हमारे सेवानिवृत्त DGP भाई साहब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, श्री शंकर जुयाल जी। तो उन्हीं के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद उनका अपने पैतृक गांव में आना हो रहा है, और इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि वो कहाँ से, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की अपने जीवन में, और किन किन पदों को उन्होंने ग्रहण किया। वैसे तो उनकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया, और उसके बाद वो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी कुछ समय तक उन्होंने काम किया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया। उसके बाद 1990 में उन्होंने UKPSC की परीक्षा उत्तीर्ण की, और फिर तमिलनाडु कैडर से वो IPS नियुक्त हुए। उसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक। फिर 1996 में उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल के सहयोगी के रूप में AD कैंप नियुक्त किया गया, जिसमें भी उनकी सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी सेवाओं को पूर्ण किया। फिर सन 2000 में चेन्नई में ही उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के SP के रूप में और जोनल निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
फिर 2011 में उन्हें चेन्नई में खुफिया विभाग के आईजीपी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में 2023 में तमिलनाडु राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर वो आसीन हुए और 31 अगस्त सन 2025 में वे उसी पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में भी उनके उत्तम कार्यों को देखते हुए, अच्छे कार्यों को देखते हुए तमिलनाडु राज्य ने उन्हें जो वहाँ पे एक नव गठित आयोग अभी गठित हुआ है कुछ समय पहले, अग्निशमन आयोग, उसका अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में वो अग्निशमन आयोग के अध्यक्ष पद पर हैं और ये हम सभी का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम उनका अपने क्षेत्र में, अपने गांव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और जयाल जी के स्वागत के लिए उनके परिवार के ही जयाल बंधु और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी है और बहुत बेसब्री से इंतजार है। कल से उनके यहाँ पर स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं। और सामने विराजमान है यहाँ पर भूमिया बाबा, प्राचीन भूमिया मंदिर मासी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और स्वागत है तो आप देख सकते हैं कि सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर पहुँचने वाले हैं श्रीमान शंकर दत्त जयाल जी। और यहाँ पर सुबह से हमारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हुए हैं ताकि यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था उसे सुचारू रूप से देखा जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि पहुँचने वाले हैं और पहुँच चुके हैं प्रभारी निरीक्षक के साथ में चकुटिया कोतवाली। और श्री शंकर जयाल जी पहुंच चुके हैं मासी। स्वागत है आपका मासी में सर। और फैमिली के अन्य सदस्यों द्वारा भी श्रीमान शंकर जयाल जी का स्वागत किया गया और बहुत ही प्रसन्न नजर आए अपने परिवारजनों से मिलकर। अपनी धर्मपत्नी के साथ में पहुंचे श्रीमान शंकर जयाल जी। मैं उसका भाई हूँ बड़ा। अच्छा, बड़े भाई मोटरसाइकिल पे। ये भावना ज़्यादा बहू है हमारी। क्या इनकी ये जैसे इनकी हमारी पत्नी ये टीचर है इंटर कॉलेज में। ये हमारे बड़े भाई साहब की बहू है। विजय भाई दादी समझ जाएंगे। और भोजन करने के पश्चात समस्त परिवारजनों के साथ वहाँ पर फोटो सेशन हुआ। और इसके पश्चात सभी लोग गोगता ग्राम सभा मोहना की ओर
प्रस्थान कर रहे हैं। गोगता पहुंचते ही श्रीमान शंकर जुयाल जी और उनकी धर्मपत्नी का ग्राम प्रधान नीमा देवी द्वारा भव्य स्वागत किया गया और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया और सभी में खुशी की लहर से सभी लोग प्रसन्न थे, क्योंकि अपने क्षेत्र का एक होनहार व्यक्तित्व उनके साथ कई वर्षों बाद मिलने के लिए पहुंचे, तो खुशी तो बनती ही है। सर अपने गृह से गोगता में पहुंच चुके हैं। जुयाल बाग से और समस्त ग्राम प्रधान सहित स्वागत के लिए यहाँ पर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा है। ग्राम प्रधान नीमा देवी हैं, ग्राम प्रधान यहाँ पर। ग्रामवासियों में काफी हर्ष का विषय है, इसमें सभी लोग यहाँ पर अरे हाथ में देते हैं ना कुछ। स्वागत के पश्चात सभी लोग मंदिर की ओर निकले और वहाँ पर मंदिर दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे श्रीमान शंकर जुयाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में। और गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने शंकर जुयाल जी को बचपन में देखा था, यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उन्हें चूम कर प्यार जताते हुए आशीर्वाद दिया श्रीमान शंकर जुयाल जी को। हाँ जी, एक ले जा लगा और इस खड़ी चढ़ाई में सर तो चल ही रहे थे, खैर आराम से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सर को आने में, लेकिन मैम को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी आने में, क्योंकि शायद पहाड़ में वो कभी पहले चले नहीं। और लेकिन प्रसन्न थे वो भी यहाँ का प्यार और यहाँ का माहौल देखकर। साथ में ग्राम प्रधान जी भावना जुयाल जी, खत्म हो गया। अभिन्न अंग हैं, आपको ऐसे छोड़ देंगे? रक्त धमनी। अरे तुम हो। बोलो जय माता की, बच्चे बोले जय माता की। फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं आपको।
जय। और यहाँ पे नवनिर्मित मंदिर। दिल्ली वालों को कहा जाता है बिल्कुल नहीं। बोलो गणपति देवता महाराज की अच्छा। और ये मंदिर है बड़ू सचपाल देवता का, और गोल देवता यहाँ पर विराजमान है। और सर पहली बार इस मंदिर में आने, नवनिर्मित मंदिर है, इस मंदिर में भी योगदान किया था सर ने। ये इसी परिवार है, यह माता भगवती की, और ये बेदी जो और वैद्य जी द्वारा यहाँ पर मंदिर के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है। और बड़ू सचपाल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की और पंडित जी द्वारा टीका चंदन किया गया। दोनों ने यहाँ पर आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की अपने इष्ट से, अपने पितरों से, अपने कुल देवताओं से कि हमारे परिवार को सदैव प्रसन्न रखें। पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम पुष्पं गृहीत्वा ओम स्वस्ति नो मिमिताः बृंदे देवताभ्यो नमः लाटू देवताभ्यो नमः। श्री न्यायकारी प्रसिद्ध देवता श्री ग्वेल देवता है और सपरिवाराय सकुटुंबाभ्यो नमः। धूपम दीपम नमः। और पूजा अर्चना करने के पश्चात सभी लोग एक दूसरे मंदिर में, गोयल देवता जी के मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की। आप गाड़ियों का ले रहा है मंदिर है पे भवन्तु देहि अक्षतात् पान्तु भवो रोचन्ते रोचनः दिवे। श्री शते लक्ष्मी शते शपथनाम बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपेतां मस्नाम भगवो स्वस्तिदेशोदितिनां। और गोयल देवता का आशीर्वाद लेने के पश्चात, गोयल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने पैतृक भवन की ओर निकल पड़े हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और उसके पश्चात जलपान की व्यवस्था की गई है। आपका बहुत लोग देखने वाले हैं। जी मैम, जी मैम। और ये पैतृक भवन है मिस्टर शंकर जोयाल जी का, जहाँ के आज वो पहुँचे हैं। हम तो जमीन में बैठ जाएंगे, वहाँ से घर चलेंगे। मित्र भावा भवन्तु ते अक्षतात् पान्तुर्भवः रोचन्ते। और इस पैतृक भवन में भी श्रीमान शंकर जोयाल जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ में पूजा अर्चना की और कुल देवता का आशीर्वाद लिया। और हमारे पहाड़ों में जो मकानों की बनावट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे नीचे आप जो गाटर जैसे देख रही हैं बल्लियां, और इसके ऊपर जो छोटी छोटी लकड़ियां, इन्हें दार या दादर भी कहते हैं। और इसके ऊपर मिट्टी, फिर उसके ऊपर पत्थर। ये बहुत ही वातानुकूलित भवन होते हैं। न गर्मियों में इसमें गर्मी लगती है और न सर्दियों में ठंडी भी नहीं लगती। बहुत ही सुंदर मकान है। इसके पश्चात यहाँ पर भी फोटो सेशन हुआ। छोटा नहीं होगा, देखो। और हमारे वयोवृद्ध
इन्हीं की बदौलत हमारे गांव चमके हुए हैं, नहीं तो गांव में सुनापन है। क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पहाड़ के जितने भी मकान हैं खाली हो चुके हैं, और हमारे जितने भी मातृशक्ति है या बुजुर्ग हैं, उन्होंने ही जो है रोजगार है नहीं, हम लोग लगे हैं गाँव में, रोजगार का नाम नहीं है। ये धरोहर है हमारे बुजुर्गों की, ये इतिहास है कल का, ये संपत्ति है हमारे बुजुर्गों की। आज पलायन का शिकार हो चुके हमारे इस पहाड़ में सोनापन के अलावा कुछ नहीं है। और हमारे शिवदत्त जुयाल जी मार्गदर्शन करते हुए और यहाँ पर पहुँचते ही देखिए क्या मुस्कान है हमारे बुजुर्गों के चेहरे पे, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा पहाड़ पलायन का शिकार हो चुका है, तो वैद्य जी भी सभी लोगों से मिलाते हुए और सभी बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हुए श्री शंकर जुयाल जी को बहुत ही खुश नजर आए अपने पैतृक भवन में पहुंचकर अपनों से मिलकर। और हीरा बल्लभ जी उन्हें कुछ पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए दिल्ली में सब वहाँ अंगीठी, बड़ी बड़ी अंगीठी जगह जगह पर रखी है ना, उसमें आग लगाया था। आज बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे। आप बैठ के बात कर लो, बैठ जाओ, इधर बैठ के बात करो, याद भी नहीं। चलो चलो ठीक। और हमारी मातृशक्ति जिन्होंने कि पहाड़ को संजोए हुए है। हाँ, 3 भाई यहाँ पर रहते हैं। अम्मा हमारी इसके रहती थी। अम्मा और ग्राम प्रधान जी द्वारा यहाँ पर बच्चों को लेकर उनके स्वागत की भी तैयारी की गई। काफी खुश थे बच्चे भी। और उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि मेरी जन्मभूमि एक सुंदर सा गाना श्रीमान शंकर जुयाल जी के सामने पेश किया। आप बैठ जाइए, अपने अपने स्थानों में बैठ जाइए। कि हमारे बड़े भाई साहब धरनाम जी जो दिल्ली में रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए। उनके पुत्र श्री शंकर जी यहाँ पर एडीजीपी जो यहाँ पर महोदय यहाँ पधारे हैं सपत्नी सहित। तो ये आपके संज्ञान में यहाँ बोल देना चाहता हूँ। और बाकी जो इनके विषय में जो कुछ बात करें वो भावना जुयाल करेंगे। पावन धरा को, हमारे इष्ट देवताओं की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को भी प्रणाम करती हूँ। और वैसे तो आप सभी को पता ही है, हमारे बड़े भाई साहब श्री शंकर जुयाल जी यहाँ पे बहुत वर्षों के बाद आए हैं। तो ये और डॉक्टर भावना जुयाल जी ने श्री शंकर जुयाल जी
की जीवनी के बारे में बताया, जो कि आप पहले भी सुन चुके हैं। और हूँ बड़े भैया सुरेश जीवाल, उसके बाद मैं हूँ, मेरी बहन है, फिर मैं और छोटा भाई हरीश। तो गांव में तो हमारा ज्यादा आना जाना नहीं हो पाया। एक बार मेरे ख्याल से 82 में यहाँ थी पूजा, तब हम 9वीं 10वीं पढ़ते थे, तब एक बार आए शायद और एक बार बीच 2006 में आए, तब भी बस एक दिन के लिए ही था। तो बड़ी इच्छा थी कि जरूर गांव जाएं और जहाँ जो हमारी पैतृक हमारी धरोहर है, जो हमारा कलाचार है, जो हमारी कल्चर है, उसको एक बार जरूर दोबारा देखें और जुड़ने की कोशिश करें। तो हुआ ये कि एक बार जो नौकरी लगी ऐसी हमारी वो साउथ में कि बिल्कुल फंस गए, क्योंकि उसमें हरी फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं। आप एक एसपी से लेकर डीआईजी से लेकर, फिर भगवान की दया से, हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवताओं की दया से मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस चेन्नई भी रहा, जो एक महानगर है, और फिर पूरे स्टेट का मैं महानिदेशक रहा, डीजीपी तमिलनाडु भी रहा। अब रिटायर होने के बाद सरकार ने मुझे अब एक फायर कमीशन में चेयरमैन की पोस्ट दी है, तो वहाँ काम कर रहा हूँ आजकल मैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पढ़ते लिखते सभी हैं, सभी को डिग्री मिलती है, कोशिश सब करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता मिलती है तो जरूर उसके पीछे कुछ हमारे पितरों का हाथ होता है, कुछ हमारी आशीर्वाद होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। तो उन्हीं का आभार प्रकट करने के लिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ आए। और आप लोगों ने इतना भव्य हम लोगों का स्वागत किया और हम लोगों को इतने मन से आप लोगों ने सारे कार्यक्रम किए, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरी सब पत्नी ममता की तरफ से आप सबका मैं आभार करता हूँ प्रकट। मेरा परिवार, मैं अभी सेटल तो चेन्नई में ही हूँ, बिकॉज 30-35 साल में वही रहा। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी डॉडी है जो कि एक इंजीनियर है, अभी वो एक एस्पायरिंग एक्टर भी है। छोटी बेटी मेरी है, वो लॉयर है, अभी लॉ फर्म में काम कर रही है चेन्नई में ही। तो आप सबसे मिलते रहेंगे और आपके आशीर्वाद की हमें आशा है, और सब हमेशा जुड़े बने रहें, हमारी इच्छा भी है। नमस्कार। भारत माता की। अब ये जो शब्द में देवतला और क्रमशः सुरेशचंद देवतल्ला जी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहना ने भी अपने विचार रखे और धन्यवाद दिया। खुशी हुई कि हमारे बीच में से एक हमारे भाई भतीजा जो भी वो इतने ऊंचे पद पे हैं, तो बड़ा गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और हमने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है जो भी हमसे हो सकता है, और हम आशा करते हैं कि तीन वाकली, तल्लमाना वाकली, ये ज्वाल वाकली, नीचे पंत वाकली। रमेश भैया करके शेखर देखो तू